1 करोड़ रुपए लगेगा फ़ोन पर किसी से बात करता, 40 लाख का, फिर भी 30 लाख भी कहा, तो फिर उनका 15 लाख रुपए दे देना, 4 लाख रुपए आपको छुड़वा देते, तीसरे दिन या चौथे दिन दे देना, बाकी आप मंथली 40,000 रुपए किस्त दे देना। अच्छा, हाँ जी, तो आप 15 लाख पूरा करना था उन्होंने। हाँ जी, 15 लाख में डील डन हुई। डील डन हुई। तो आपको ये कौन बता रहा है सब कुछ? मेरा फूफा जान जब मारते थे मैं पूछता था, मैंने कहा पूछोगे तो इतना ही मारेंगे, खामोश बैठे रहो। कितने दिन रखा इन्होंने आपको अपनी कस्टडी में? 15 दिन। जिस दिन से अगवा किया उस दिन से ही आपका बांधी? हाँ जी, आँखों पर पट्टी थी मेरी, गुलाब चढ़ा होता है। 13वें दिन मेरे फूफा जान है साथ ही चाचा तारे की डायरेक्टली मुझसे आकर मिलते हैं। आपके फूफा लगे आपके वलद के बहन हुई थे? हाँ जी, उनको बुलाया फिर पैसे देने के लिए। उससे पहले उनको मैंने कुछ ऐलान होते थे उधर जनाजे के, उधर से नोटिस किया जगह कौन सी है, ट्रेनें की आवाज़ आती थी जनाजों के ऐलान, तो मैंने घर वालों को बताया, तो ऐसे ऐसे उनको, तो फिर घर वालों ने, वालदेन ने, चाचू लोगों ने मिलकर जगह ट्रेस कर ली। जीरे वही जगह थी जहाँ आपको बांधा गया था। वहाँ और लोगों को भी एक टेक्निकल तरीके से एक शख्स को सरेआम उठाया और उठाकर उसको ले गए बकौल मगवी के जी आपस में डीलिंग करने के बाद फिर इन्होंने जो है उस शख्स को छोड़ा है। बहरहाल जो इनका फूफा भी हैं और जो मुदई हैं, जो इनके जो वालिद हैं, उनकी बहनोई भी हैं, यानी कि घर का बंदा खुद ही अपनों को अगवा करके उनसे मुबैना तौर पर पैसों की डिमांड कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, कुछ ऐसा ही हुआ जी कोट राधा किशन के इलाके में, जहां पर एक 26 साल नौजवान को अगवा कर लिया गया और 15 दिन तक वो नौजवान जो है वो अपने घर वालों से दूर रहा। उसको एक जंगल में जाकर संगलों के साथ बांध दिया गया और जब मजीद तफ्तीश का दायरा कर आगे बढ़ा तो पता चला कि उस मगवी नौजवान को अगवा करने वाला कोई और नहीं, उसी मगवी का फूफा लगता है और जिनका वो बेटा है उनका वो बहनोई है और उस शख्स ने ये सारा मामला किया। बहरहाल आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी बहनोई का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं कोट राधा किशन से मुबैना तौर पर अगवा होने वाले नौजवान। इनसे हम बात करते हैं मामला था क्या, किसने इनको अगवा किया, कहाँ पर ये रहे और किस तरह उन अगवाकारों के चुंगल से ये निकले हैं। भाई बताइएगा क्या हुआ, क्या था आपके साथ, किसने आपको अगवा किया था? सर, मैं अलियन एक मेडिकल स्टोर दानीवाला में काम करता हूँ एज ए डिस्पेंसर का। ठीक है। तो 4 मुलजम, मैं मेन पर आया तो वाइट कलर की इस्लामाबाद नंबर पर गाड़ी थी, XLI या GLI थी, तो मुझे उन्होंने अंदर में बिठाने की कोशिश की। हजूम लग गया था, किसी ने मुझको मेरे साथ हेल्प नहीं की। मैंने खूब कोशिश की कि ना बैठूं गाड़ी में, उन्होंने मुझे मारा और गाड़ी में बिठा दिया और आंखों पर पट्टी उसी टाइम नहीं, मगरब के 6:45 सबके सामने ईशा के टाइम, तो 6:45 का टाइम था। तो उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, मेरी आंखों पे उसी टाइम पट्टी बांध दी और ऊपर गलाफ डाल दिया। तो उन्होंने गाड़ी भगा दी, मुझे अंदर मारा, मुझे फिर परेशान हो गया, अपसेट हो गया। फिर उन्होंने गाड़ी अच्छी तरह घुमाई है, 1 घंटे गाड़ी तकरीबन उन्होंने चलाई है। एक आइडिया था, इतनी चलाई। फिर एक सुनसान जगह पर ले गए मुझे, उधर जाके मेरे जंजीरें बांधी पाँव में और एक पराली थी उसके ऊपर लिटा दिया मैंने, तो मुझे उधर जंजीर बांध दिया गया था। आंखों पर पट्टी ऐसी थी, गुलाब भी चढ़ा हुआ था, हाथ में मेरे बांधे हुए थे। तो दिन का टाइम हुआ, मेरी आंखों पर पट्टी थी, तो मुझे मारते थे। जब मारते थे मैं पूछता था, मैंने कहा पूछोगे तो इतना ही मारेंगे, खामोश बैठे रहो। कितने दिन रखा इन्होंने आपको अपनी कस्टडी में? 15 दिन। 15 दिन। जिस दिन से अगवा किया उस दिन से ही आपका बांधी? हाँ जी, आँखों पर पट्टी थी मेरी, गुलाब चढ़ा होता है, जंजीरें बंधी हुई थी। बाज़ दफ़ा हाथ खोल देते थे, बाज़ दफ़ा नहीं खोलते। जब खाना देते थे कुछ 24 घंटे बाद, 30 घंटे बाद खाना देते थे, तो उसके बाद यूरिन भी होल्ड करवाते थे, तो मारपीट भी की। 13वें दिन मेरे फूफा जान है साथ ही चाचा तारे की डायरेक्टली मुझसे आकर मिलते हैं, आंखों पर ऐसे पट्टी हटाते हैं, गिलाफ उतारते हैं। तो साथ में चाचा उन्होंने कहा आपने बहुत बड़ा जुराइम किया है जिसमें आपको पकड़ा हुआ है, बड़ी कोशिशों के बावजूद आपको हमने ढूंढ लिया है, तो आप बताएं कैसे। अब मैंने कि आप घर वालों से बात कर लें, तो उनके नहीं घर वाले आपके इस बात पर नहीं आ रहे, ना उन्होंने से जिक्र करना है, हमको बताओ तुम पैसे दे दोगे। तो आपके पापा लगे आपके वलद के बहन हुई थे? हाँ जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी आपने घर नहीं बताना, हम आपको छुड़ा देते हैं। तो कहता ये 1 करोड़ रुपए लगेगा फ़ोन पर किसी से बात करता। उनके नहीं सर, जो भी मामला, फिर 40 लाख का, फिर भी 30 लाख भी कहा। मैंने कि मैं इतने नहीं दे सकता, अगर मेरे घर वालों को नहीं बताना तो फिर उनका 15 लाख रुपए दे देना, 4 लाख रुपए आपको छुड़वा देते, तीसरे दिन या चौथे दिन दे देना, बाकी आप मंथली 40,000 रुपये किस्त दे देना। अच्छा। हाँ जी।
तो ये आप 15 लाख पूरा करना था उन्होंने। हाँ जी, 15 लाख में डील डन हुई। डील डन हुई। तो आपको ये कौन बता रहा है सब कुछ? मेरा फूफा जान, साथ उसके चाचा भी थे। अच्छा, तो ये बाद में पता लगा कि उसी ने अगवा किया था? हाँ जी, बाद में चाचू मेरे मुझे घर ले आए तो पैसे भी देने थे, वादा भी था, पैसे भी नहीं थे, परेशान था। लेकिन 2 दिन बाद मैंने अपने वालिदैन को बताया ये बात है, ये है। तो अब उनके चलो उनको बुलाया फिर पैसे देने के लिए। उससे पहले उनको मैंने कुछ ऐलान होते थे उधर जनाजे के, उधर से नोटिस किया जगह कौन सी है, ट्रेनें की आवाज़ आती थी जनाजों के ऐलान की। तो मैंने घर वालों को बताया, तो ऐसे ऐसे उनको, तो फिर घर वालों ने, वालिदैन ने, चाचू लोगों ने मिलकर जगह ट्रेस कर ली। खुद ट्रेस की जगह उन्होंने? हाँ जी, 7 पुलिस की मदद से। पुलिस की मदद से? अच्छा, ठीक है। ट्रेस कर ली पेट्रोलिंग से। तो उन्हें ट्रेस कर फिर वहाँ पर गए तो जंजीरें वही जगह थी जहाँ आपको बांधा गया था। वहाँ और लोगों को भी वहाँ पर नहीं, मैं रखा गया अकेला था? था। आप अकेले थे? मैं जी अकेला था। अच्छा। तो मेरे ऊपर एक शख्स रहता था जो 24 आवर मेरे पास, अच्छा, उसने मौजूद रहना है। ठीक है। तो उसके बाद चाचू लोगों ने जगह भी ट्रेस कर ली। फिर पैसे को उस दिन वादा था तो पैसे देने के लिए बुला लिया, तो उधर पुलिस के साथ मिलकर उनको पकड़ा गया। तो फिर उन्होंने अपना जब पकड़ा गया तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें सामने आई कि क्या वो कौन लोग थे और क्या मामला थे? क्या आपको क्या पता चला कि जो फूफा छुड़ाने वाला है वही फिर अगवा का निकला? वो कुछ सोर्सेज से पता लगा था इन्होंने का काम है, जो भी अबू लोग में चाचू लोगों किसी सोर्सेज से उनसे फिर पूछा गया। फिर साथ पुलिस भी गई, फिर उन्होंने आए, फिर उन्होंने इकरार जुर्म भी कर लिया, हमसे गलती हो गई है। अच्छा, और ये पता लग गया था कि फूफा ही तुम्हारे फूफा थे? हाँ जी, उन्होंने अगवा किया था। हाँ जी, और वही अगवाकार है? हाँ जी। मुबैना तौर पर इनको अगवा करने वाला कोई और नहीं, इनके अपने ही फूफा हैं। इन्होंने बड़े वो कहते हैं ना कि बड़े एक टेक्निकल तरीके से एक शख्स को सरेआम उठाया और उठाकर उसको ले गए बकौल मगवी के जी आपस में डीलिंग करने के बाद फिर इन्होंने जो है उस शख्स को छोड़ा है। बहरहाल जो इनका फूफा भी हैं और जो मुदई हैं, जो इनके जो वालिद हैं, उनकी बहनोई भी हैं। यानी कि घर का बंदा खुद ही अपनों को अगवा करके उनसे मुबैना तौर पर पैसों की डिमांड कर रहा था। एक 26 नहीं, मगवी के जो वालिद है उनका बहनोई और मगवी का जो फूफा लगता था और घर का ही बंदा था। वो कहते हैं घर का भेदी जो है वो लंका ढाए। तो कुछ मामला यहाँ पर भी ऐसा हुआ। इस तरह के मामलात से अल्लाह ताला सबको बचाए। और ख़ास तौर पर आजकल का दौर ऐसा शुरू हो चुका है कि कोई अब किसी पे एतबार नहीं कर सकता कि कौन आपके साथ आपका सगा है और कौन ही आपको आपकी जड़ें काट रहा है और आपके अगेंस्ट है। अब खुद अंदाज़ा कीजिए, ऑफ द रिकॉर्ड हमारी जब बात हुई इस फैमिली से, जैसा कि सकलैन साहब ने बता दिया कि ये बड़ी नोबल फैमिली है, तो वो बता रहे थे जी कि ये शख्स जो इनका जो बहनोई था, जो मुदई का बहनोई है, तो वो खुद आकर इनको एक तरह से ये बता रहा था, ये एहसास दिला था भाई पैसे दो बच्चा छुड़ाओ, पैसे दो बच्चा छुड़ाओ। यानी कि खुद ढूंढ भी रहा है साथ साथ, और ख़ुद ये माइंड भी बनाने की कोशिश कर रहा था कि आसानी से उसको पैसे मिल जाएं। बहरहाल जुल्म और जुल्म कभी छुपता नहीं है। ये शख्स पकड़ा गया है और इसका बोल भी खुल गया। हो सकता है कि अगर यहाँ ये कामयाब हो जाता तो आगे चल के अपनी ही फैमिली के कोई और लोगों को भी ये उठा सकता था। बहरहाल मोहतात रहें, किसी पर अंधा एतमाद मत करें, और हम यही कोशिश करेंगे अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से अपने पाकिस्तानी आवाम को जो इश्यूज़ आते हैं हमारे माशरे में उसके हवाले से अवेयर कर सकें।